देख रहे हैं अंबर टाइम्स। बसंत पंचमी पर मंदिर में हो रहे आयोजन में बज रहे माइक की आवाज को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। एक युवक और मंदिर पुजारी के साथ हुई मारपीट के उपजे आक्रोश से आक्रोशित लोग और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और धामनोद पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। पुलिस के द्वारा इस घटना में मंदिर की पुजारी और युवक की ओर से अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 7 नामजद और 20 से अधिक को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने रात में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था। खबर के मुताबिक जिले के सैलाना पुलिस थाना अंतर्गत दिवेल ग्राम में कल शाम को एक अनिल नाम का युवक द्वारा श्री राम मंदिर के पास खड़े समुदाय युवक के कुछ लोगों से माइक की आवाज कम करने को लेकर कहासुनी हुई। यही कहासुनी विवाद में बढ़ गई। समुदाय विशेष के युवकों ने इनके साथ मारपीट कर दी। युवक अपने बचाव के लिए मंदिर के अंदर घुसा तो समुदाय के युवकों ने मंदिर के अंदर घुसकर युवक और मंदिर में मौजूद महिला पुजारी के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस घटना को लेकर गांव में आक्रोश छा गया। ग्रामीणों और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धामनोद पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री सुखदेव पांचाल और बजरंग दल के विभाग सह संयोजक राघव त्रिवेदी धामनोद पहुंचे। बड़ा विवाद होने की सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल गांव में भेजा गया। स्थिति बिगड़ते देख कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। देर रात तक सैकड़ों लोगों ने पुलिस चौकी को घेरे रखा। घटना शाम करीब 7 बजे की थी। इसके बाद बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग पहुंच गए थे। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मंदिर में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं, जिसे कलेक्टर व एसपी ने देखा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 9 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार सुबह कलेक्टर, एसपी और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी गांव पहुंचे और चर्चा की। पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई की है? दिवेल गांव में कल गंभीर घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय किया गया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसमें आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे एहतियातन पुलिस फोर्स और जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कल रात भी मैं और कलेक्टर साहब यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने स्वयं ही सीसीटीवी कैमराज और सभी चीज़ों का जायज़ा लिया, उसका अवलोकन किया और आज भी यहाँ पर पुनः इस स्थिति को हम लोग जायज़ा लेने के लिए आए हैं। आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से और बारीकी से देखा जा रहा है। मीडिया के माध्यम से मेरा सभी से ये एक रिक्वेस्ट है कि इस संबंध में अनावश्यक इधर सोशल मीडिया में या अन्य तरह के पोस्ट पूरी जानकारी के बिना आधी जानकारी के आधार पर फॉरवर्ड ना करें। इससे कि एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है। साथ में भ्रम के आधार पर लोग इसमें किसी अन्य कानून व्यवस्था को पैदा करने की स्थिति भी कर सकते हैं। क्या घटनाक्रम क्या बताया फरियादी ने? घटनाक्रम में ये चीज़ें सामने आई हैं कि यहाँ पे जो एक मंदिर परिसर है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा 2-3 लोगों का जो आपस में झड़प हुई थी उसको पीछा करते हुए वो मंदिर परिसर में एंटर किया है और साथ में उसमें जो एक महिला है उनको चोट भी आई है, एक व्यक्ति से मारपीट भी हुई है। इस पूरे प्रकरण को जांच में लिया गया। उसके साथ में 7-8 लोग और थे जिनके मंदिर के बाहर जिनकी झड़प हुई। इस पूरे को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर ही हम लोग जांच कर रहे हैं और पुख्ता सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। सर, गांव के लोग भी नाराज है थाना प्रभारी को लेकर के, मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही और भेदभाव किया जा रहा है सर इसमें, क्योंकि थाना प्रभारी भी जो है उसी समुदाय से रिलेटेड है, इसीलिए कहीं ना कहीं नाराज है सर, हटाने की बात कह रहे हैं। ऐसी कोई वो बात नहीं है। इसमें तत्काल जैसे कि सबसे पहले चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी ने आके यहाँ पे बहुत अच्छी कार्रवाई की है। उन्हीं अधिकारियों ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो चीज़ों को कंट्रोल में भी किया है, सबूतों के आधार पे जो आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं। और यदि ऐसी कोई बात है तो मैं स्वयं बात करूँगा और लोगों को उनकी की गई कार्रवाई से अवगत भी कराऊँगा। जिले के सैलाना थाना अंतर्गत ग्राम दिवेल में मंदिर में घुसकर पुजारी के साथ मारपीट किए जाने पर रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। अगर किसी ने हमारे धर्म के खिलाफ बात की तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को खेलगांव के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने विवाद को लेकर ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने कहा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश किया और पुजारी व परिवार के लोगों से मारपीट की। विधायक ने पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया कि जो भी आरोपी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं कहते हैं कि वे अपने धर्म का पालन कैसे करें। हम किसी धर्म के खिलाफ बात भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा या पुजारी के साथ मारपीट करेगा तो इसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।
इस दौरान ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आरोपियों द्वारा अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। विधायक दिलीप मकवाना ने बताया, विधायक जी, खेड़ी दिवल में एक विवाद हो गया, आज आप गए थे, क्या ग्रामीणों से मिले, क्या आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल सही बात है। रतलाम ग्रामीण विधानसभा के दिवेल में आज मैं गया था और मेरे साथ में पूरा प्रशासन था, हमारे सभी कार्यकर्ता थे। जैसे मेरे को सूचना मिली मैं तत्काल पहुंच गया और जिन्होंने ये गलती करी, अपराध करा, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हुई, वो अरेस्ट भी हो गए। पर मेरा इस संबंध में ये कहना है कि सभी लोग अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज से मनाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ़ कोई छेड़खानी करे, हमारे मंदिर में घुस जाए और हमारे पंडितों को मारे, ये किसी भी स्थिति में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। अगर वो नहीं माने तो निश्चित मैंने ये चेतावनी भी दी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और नहीं मानेंगे तो हम मनवा भी देंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, सब अपने अपने हिसाब से धर्म पूजा पाठ करें। लेकिन ये इस प्रकार की जो घटना करी, मैं इसकी निंदा करता हूँ और वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मंदिर में जूते सहित घुस जाना, पंडितों को मारना और इस प्रकार से व्यवहार करना, ये बिल्कुल गलत है। डीजल शेड कॉलोनी में रहने वाले रहवासी इन दिनों रेलवे द्वारा बनाए जाने वाली बाउंड्री वॉल से परेशान हैं। कारण है कि यदि बाउंड्री वॉल बन जाती है तो यहां रहने वाले 500 परिवारों के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। मामले की शिकायत लेकर रहवासी मंडल रेल प्रबंधक से मिलने पहुंचे, लेकिन डीआरएम मीटिंग में होने से मिल नहीं सके। मामले की जानकारी देते हुए जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 9 मंगला कुंवर ने बताया, किस बात को लेकर आए? डीजल सेट जो कॉलोनी है उसके अंदर करीब 500 मकान बने हुए हैं और करीब वो 60 साल 50 साल से रह रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं कि जो रेलवे से भी रिटायर हैं, वो भी वहाँ पे रह रहे हैं। और उसी जगह पे रेलवे एक बाउंड्री बनाने जा रही है, जो घर से व्यक्ति निकलता है तो वो बाहर सामने ही उसकी दीवार आ रही है। तो कहाँ जाएगा आम पब्लिक, जो जिसका हमेशा का जाने आने का रास्ता भी वही है, रोजगार का रास्ता भी वहीं से निकल के सारे व्यक्ति जाते हैं। अब ऐसे में यदि हम लोग उस बाउंड्री को नहीं रुकवा पाए तो फिर कैसे क्या होगा, घर से कैसे निकलेंगे? तो हम लोग यहाँ पे डीआरएम ऑफिस आए थे प्रबंधक को मतलब आवेदन देने कि भाई आप ऐसा मत करिए, किसी व्यक्ति की भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए, उनको जो रह रहे हैं उनको हमेशा से उनके साथ में ये खिलवाड़ मत करिए। बस मेरा हम लोगों का हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि आम पब्लिक को इस तरह से आप हर कहीं पे प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। तो बस मेरा यही निवेदन। कुल कितने परिवार? 500 परिवार वहाँ रह रहे हैं और आसपास के घटला गांव भी है, वहीं पे भटूनी है। अभी आप डीआरएम साहब से मिले? डीआरएम साहब का अभी डीआरएम साहब अभी मीटिंग में बैठे हैं, उनके जो है उन्होंने बताया है कि वो मीटिंग के बाद में आपसे आके मिलेंगे। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, स्वागत है। कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिल रहा। बेटा अंकल के लिए पानी ले आओ। चिंता ना करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 07412356268।
क्या आप शरीर के दर्द से परेशान हैं? क्या मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है? क्या पेन किलर भी बेअसर हो रही है? तो खुशहाल जीवन में फिजियोथेरेपी को अपनाएं। फिजियोथेरेपी की मांग तेजी से बढ़ रही है। शरीर में गतिशीलता और सुधार करने के साथ शरीर में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। गठिया और लकवा की स्थिति के लिए विशेष लाभदायक SWD अल्ट्रासाउंड MS IFT मशीन द्वारा गठिया लकवा मांसपेशियों के दर्द और एक्सरसाइज में विशेष लाभदायक। डॉक्टर अब्दुल कादिर हांडावाला 102 कलीमी कॉलोनी रतलाम। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा की कार्यक्रम का ऑनलाइन सीधा प्रसारण भी किया गया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। रतलाम उत्कृष्ट विद्यालय में इस अवसर पर उपस्थित सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चेतन काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती अनीता कटारा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े उपस्थित रही। नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग को बिल्कुल देखते नहीं है। MCH में गुरुवार को जन्मी एक नवजात को पहले तो स्वस्थ बताया, लेकिन 2 घंटे बाद मृत बता दिया। खबर के मुताबिक सेवानिवृत्त रेलवे लोको पायलट अजय सिंह चौहान ने प्रसूति के लिए अपनी बेटी को सुबह 11 बजे एडमिट करवाया था। प्रसूता ने दोपहर 2:30 बजे नॉर्मल डिलीवरी से बेटी को जन्म दिया था। लेडी डॉक्टर ने जच्चा बच्चा को स्वस्थ बताया था, लेकिन ड्यूटी पर आए डॉक्टर सुमित लालवानी ने शाम 4:25 पर नवजात को मृत बता दिया। परिजनों ने एक डॉक्टर द्वारा स्वस्थ और दूसरे द्वारा मृत बताए जाने पर आश्चर्य जताते हुए ड्यूटी पर तैनात सुमित लालवानी पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी भी MCH पहुंचे और जानकारी ली। प्रसूता के पिता अजय सिंह चौहान ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय चौहान, रिटायर्ड रेलवे लोको पायलट। मेरी बिटिया को जिला चिकित्सालय में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया था। डॉक्टर अपने सोनल अहोरी मैडम का इलाज चल रहा था। उनसे सुबह फ़ोन पे चर्चा करी। चर्चा करने के बाद ही हम लोग तुरंत लेके आए। तो 11:25 पर हमने बच्ची को अंदर दिखाया, चेकअप कराया, एडमिट कराया। और उसमें जो है उन्होंने मेरे को 2:30 बजे बताया कि बच्ची आपकी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है और नॉर्मल डिलीवरी है। लेकिन 4:25 जो डॉक्टर अपना सुमित लालवानी करके था, उसकी लापरवाही के द्वारा उसने बताया कि बच्ची बोले मृत है, बोले मृत हो गई। तो ये पूरी सरासर जो गलती है शंकर लालवानी डॉक्टर इसकी, सुमित लालवानी की पूरी गलती है। हमको तो इसकी जांच चाहिए, इसकी जांच चाहिए हमको। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ लेनआउट सिटी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।